लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो इंडिया की ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, उसमें इंडिया ने रशिया को कंडेम नहीं किया। सिर्फ इंडिया ने यह कहा कि ये जंग नहीं होनी चाहिए, जो कि इस वक्त सारी दुनिया कह रही है, लेकिन किसी भी तरह से इंडिया ने अपनी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर रशिया को जो है वो कंडेम नहीं किया। जब रशिया की बात आती है तो वहां पे इंडियंस चुप कर जाते हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग लगती है, चाइना पाकिस्तान को बचाने नहीं आएगा, और अगर चाइना और इंडिया की जंग लगती है तो अमेरिका के लिए तो कोई मसला नहीं है, वो इंडिया को अबैंडन कर दे। लेकिन जब वक्त आएगा उस वक्त इंडिया को चाइना को अकेले ही फेस करना पड़ेगा। इंडिया किस तरह से रशिया के खिलाफ बात कर सकता है कि आपने यूक्रेन के अंदर जंग क्यों लगाई? अगर मोदी ने ये बात की तो पुतिन बंबू दे देगा मोदी को। हमारे तो रशिया के साथ इतने ताल्लुकात ही नहीं है कि हम उसको जाके ये बात समझाएं और कहते हैं आप पाकिस्तान को कि वो यूक्रेन की वॉर को जाके जो है वो कंडेम करें। खुद जाके कंडेम करो, वो तुमको जवाब देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल लेट्स फर्स्ट में। इस वीडियो से मैं किसी को नीचे नहीं दिखाना चाहता, सिंपली इस वीडियो से मैं दी गई गलत इन्फॉर्मेशन का जवाब देना चाहता हूं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और आपको पता होगा रशिया इंडिया का अब तक का सबसे भरोसेमंद और सबसे पुराना दोस्त रहा है। पर यह बंदा चाहता है इंडिया रशिया को कंडेम करे, यानी उसकी निंदा करे, उसे अपराधी बताए। तो सुन, रशिया इंडिया की मदद के लिए सबसे आगे खड़ा रहता है। इंडिया के लिए वो अमेरिका और चाइना से भी भिड़ जाता है। रशिया इंडिया को सबसे सस्ते और क्रिटिकल वेपन देता है। रशिया वो देश है जो आंख बंद करके अपनी न्यूक्लियर सबमरीन तक भारत को दे देता है। इंडिया के लिए वीटो पावर का यूज करता है। वहीं पर यूक्रेन हमारे एनिमी को टैंक दे रहा है, उनके एयरक्राफ्ट को अपग्रेड कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत के एक बार कहने पर रशिया ने पाकिस्तान को S-400 देने से मना कर दिया। रशिया जिसका हमें दशकों से साथ मिलता रहा है, तो किस दिमाग से हम रशिया को कंडेम करें? हमारा दिमाग पाकिस्तानियों की तरह पागल नहीं है जो छोटे से युद्ध के लिए अपने 10 को पुराने दोस्त को छोड़ दे। और बात रही कंडेम करने की, तो जब इंडिया में हिजाब प्रोटेस्ट हुआ तब तो बहुत बोले, पर जब चाइना उइगर मुस्लिम को टॉर्चर करता है, उन पर अत्याचार करता है, जब पाकिस्तान चाइना को कंडेम नहीं करता, जब पाकिस्तान की बोली नहीं निकलती, पर नहीं, हम आपकी तरह पागल थोड़ी हैं। और बात रही रशिया के लिए चुप रह जाने की, जब इंडिया में कश्मीर और 370 का मुद्दा चल रहा था तब रशिया ने भारत का साथ देते हुए कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये इंडिया का इंटरनल मैटर यानी आंतरिक मामला है। जब रशिया ने दोस्ती निभाई थी, अब रशिया का आंतरिक मामला है, वो फिर सोवियत यूनियन बनाने की दिशा में है, उसका इंटरनल मैटर है। तो आज इंडिया दोस्ती निभा रहा है, इसलिए इस मामले पर भारत चुप है। पाकिस्तान की तरह दोगला नहीं है, कभी अमेरिका की साइड कभी चाइना की साइड, पर नहीं, हम आपकी तरह धोखेबाज नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है, जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग होगी तो चाइना और अमेरिका पाकिस्तान को बचाने के लिए नहीं आएंगे। पर हाँ, इंडिया के सपोर्ट में रशिया जरूर आएगा, क्योंकि भारत ने आस्तीन के सांप नहीं पाले, इन पर विश्वास नहीं करता। इंडिया ने रशिया, इजराइल और फ्रांस जैसे सच्चे दोस्त बनाए हैं, जो फिर इंडिया के लिए सुपर पावर हो या फिर सबसे बड़ी इकोनॉमी रखने वाला चाइना हो, सबसे भिड़ने को तैयार रहते हैं। ऐसे में इंडिया को अमेरिका की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और बात रही पुतिन और मोदी की, तो इसी मोदी पर एक वीडियो आएगी इसी चैनल पर, जरूर देखना। तो बात रही मोदी की, आज कोई भी देश हो, वो यूक्रेन और रशिया दोनों देशों से अपने स्टूडेंट को एक साथ नहीं निकाल पा रहा है। वहीं बात करें मोदी के इंडिया की, तो ऑपरेशन गंगा से यूक्रेन से सभी स्टूडेंट को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, रशिया से भी। और जो बच गए हैं उन्हें ये सलाह दी गई है कि वो इंडिया के झंडे को अपनी गाड़ी या अपने घर पर लगा ले, उन्हें कोई छू तक नहीं सकेगा। और सच देखना है तो ये देखो, हम लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ। लेकिन इधर हमें इतनी तकलीफ है, कोई भी हमें बचाने नहीं आ रहा। और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की। सरासर पाकिस्तान में जुड़ बताया जा रहा है, इधर बेखनों की जिंदगी गुजार रहे हैं। जो वहां पर पढ़ने के लिए गए हुए थे और वो वहां पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रेसिडेंट पुतिन से बात की। तरह के इंडिया से सिर्फ अगर 30 मिनट्स की बात हुई है दोनों जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनके बीच, तो भारत ने अपना ये मुद्दा उठाया। उस 25-30 मिनट की टॉक के बीच भी इंडिया की तरफ से ये मुद्दा रखा गया कि उनको फिक्र है उनकी सेफ्टी की, उनके जो वहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद। खास बात ये जो है, जो आज हमें एक भारतीय होने का जो गर्व हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज जब हमने हमारे राज्य टर्नोपिल से बॉर्डर की तरफ आए तो हमने बीच में 3 राज्य क्रॉस किए और तीनों राज्यों में हमें बिना चेकिंग के सिर्फ हमारी गाड़ी के ऊपर भारत का झंडा था, ये देखकर हमें जाने दिया। यहाँ पे बॉर्डर पर भी जितनी भी आर्मी है और जितने भी लोग हैं, वो इंडियन लोगों को जो एक अलग रेस्पेक्ट और एक अलग जो ऑनर दे रहे हैं, वो आज हमारे लिए सही में प्राउड मूवमेंट है। ये हमें शो करता है कि क्या हमारा आज भारत की वर्ल्ड में वैल्यू है। आई एम प्राउड इंडियन। थैंक यू।
पर नहीं, ये थोड़ी देखना है, इसमें तो सच दिखाया गया है। और बात रही पाकिस्तान की, पाकिस्तान रशिया यूक्रेन के युद्ध को रोकेगा। मोदी का तो पता नहीं, पुतिन पाकिस्तान को बम्बू ज़रूर देगा। तो रशिया से तो आपकी बनती नहीं है, छोड़ो, चाइना से तो आपकी बनती है। तो उइगर मुस्लिम के बारे में चाइना से बात करो, तो चाइना भी रशिया की तरह पाकिस्तान को बम्बू दे देगा। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल लेट्स फर्स्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।